आनंद मोहन एक बाहुबली जिसे बंदूक के साथ फोटो खिंचवाना पसंद था। लालू प्रसाद यादव का दुश्मन, नीतीश कुमार का पुराना दोस्त और बिहार में राजपूतों के सबसे बड़े नेताओं में से एक। साल 2007 में एक आईएएस अधिकारी की लिंचिंग के मामले में उनकी सजा बिहार के सबसे चर्चित मामलों में से एक है। आखिर कौन है आनंद मोहन, जिसकी रिहाई ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी है? बिहार के बीजेपी नेता आखिर दुविधा में क्यों हैं? उनका राजनीतिक रसूख क्या है और राज्य में आनंद मोहन का राजनीतिक आधार क्या है? आनंद मोहन एक आईएएस अफसर के लिंचिंग केस में सजा काट रहे थे। साल 1994 में वो कहानी घटी थी, आइए हम आपको बताते हैं। साल 1994 में गोपालगंज के डीएम और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया को पीट कर मार डाला गया था, जब उनकी कार मुजफ्फरपुर में एक अंतिम संस्कार के जुलूस से गुजर रही थी। इसमें बाहुबली नेता आनंद मोहन भी शामिल थे। आनंद मोहन उस समय सहरसा के महिषी सीट से विधायक थे और भूमिहार समुदाय के गैंगस्टर छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। उस समय छोटन शुक्ला की हत्या के लिए ब्रिज बिहारी प्रसाद को दोषी ठहराया जा रहा था, जो एक मजबूत ओबीसी नेता थे। बाद में ब्रिज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी कैबिनेट में मंत्री भी बने थे। इस मामले में 2007 में ट्रायल कोर्ट ने हत्या के लिए आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद साल 2008 में पटना हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी राहत के लिए आनंद मोहन सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन साल 2012 में अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बिहार में जेल नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की हत्या जैसे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे लोगों को 14 साल की सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किया जा सकता। मोहन की रिहाई इस नियम में संशोधन के लिए बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार मोहन की सत्ताधारी गठबंधन में मेल मिलाप कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जदयू और राजद दोनों ने साल 2007 में दोषी ठहराए जाने के बावजूद आनंद मोहन के परिवार के साथ संबंध बनाए रखा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आनंद मोहन की पत्नी लवली और बेटे चेतन दोनों ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। हालांकि सियासी जानकार मानते हैं कि आनंद मोहन का नीतीश और लालू के बीच कभी बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। आनंद मोहन ने अपना पहला चुनाव साल 1990 में महिषी विधानसभा से जनता दल के नेता के तौर पे जीता था। उस समय लालू और नीतीश दोनों ही पार्टी के कद्दावर नेता थे और लालू को उस साल पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मंडल राजनीति में लालू के उदय के बाद आनंद मोहन ने 1993 में पार्टी से अलग होकर बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। एक साल बाद नीतीश कुमार भी जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया। बीपीपी ने वैशाली से एक उपचुनाव जीतकर पहली हाई प्रोफाइल चुनावी जीत का स्वाद चखा था। 1995 के विधानसभा चुनाव में मोहन ने 100 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आनंद मोहन की पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इसके बाद आनंद मोहन ने नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी के साथ हाथ मिलाया और साल 1996 में शिवहर से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। 1990 के दशक में जब लालू यादव मंडल वोटों की सवारी कर रहे थे, तब आनंद मोहन उच्च जाति विशेषकर से राजपूतों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे थे। आनंद मोहन पर नरमी बरतने की वजह विशेषज्ञों का कहना है कि ओबीसी के बड़े हिस्से ने महागठबंधन का समर्थन किया है और 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उच्च जाति के वोट मिले हैं। नीतीश कुमार आनंद मोहन की मदद से उच्च जाति के वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर उच्च जाति के विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आनंद मोहन शिवहर, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा सहित कम से कम 4 निर्वाचन क्षेत्रों में उनका राजपूत बिरादरी में अच्छा खासा दबदबा है। ये सभी निर्वाचन क्षेत्र जहां बीजेपी को कमजोर माना जाता है। राजपूत वोटों को मजबूत करने के लिए ही नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के साथ कभी भी अपने संबंधों को छुपाया भी नहीं। वहीं दूसरी ओर इस मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया काफी हद तक ठंडी रही। कम से कम राज्य इकाई के भीतर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर नीतीश कुमार से पूछा कि जेल नियमों का किस आधार पर उल्लंघन और कमजोर किया गया है। यह रिपोर्ट आप द बिहार विंग पर देख रहे थे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस तरह की पॉलिटिकल खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो कर ले। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए शुक्रिया।